हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ डू यू डू? आप कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग बेटर। मुझे लगता है आप अच्छा कर रहे हो। आई होप यू आर स्पीकिंग इंग्लिश बेटर। मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी अच्छा बोल रहे हो। पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया और पहचान लिया, यानी आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। और सीखी हुई बातों को याद करना आपके लिए ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज के टॉपिक में सीखी हुई बातों से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, preposition is a word which shows a relation of noun or pronoun with other words in sentence. other words का मतलब होता है noun, verb and adjective एक वाक्य में होते हैं, तो उनके संबंध को भी preposition शो करता है या व्यक्त करता है। यानी preposition express the relationship in space or place or in time। ये हम आज जानेंगे, सीखेंगे कि प्रीपोजिशन किस तरह से पोजीशन और टाइम के संबंध को बताता है या व्यक्त करता है। तो वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले चीफ प्रीपोजिशन को पहचानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चीफ प्रीपोजिशन ये अधिकतर वाक्यों में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रीपोजिशन है, जैसे एट, ऑन, इन, टू, बाय, विथ, फॉर, फ्रॉम, आउट, ऑफ, आप, under, upon, before, after, between, among, within। These are chief prepositions। और हम आज जानेंगे preposition showing relationship in space or place। next, preposition showing relationship in time and space के संबंध को किस तरह से व्यक्त करता है, शो करता है। विथ अदर वर्ड्स ये हम वाक्यों से समझेंगे। तो बिल्कुल यहाँ फोकस कीजिए। सबसे पहला सेंटेंस है, द ट्रेन गोज़ टू दिल्ली। ट्रेन दिल्ली को जाती है। कहाँ जाती है? दिल्ली को। तो यहाँ गोज़ वर्ब है और वर्ब का संबंध दिल्ली से है। दोनों का संबंध को कौन शो कर रहा है? प्रीपोजिशन टू। तो यहाँ टू प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, वी लिव इन इंडिया। कौन रहता है? वी प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, और वी का संबंध इंडिया से है। और इन प्रीपोजिशन है, यह दोनों के संबंध को व्यक्त कर रहा है या बता रहा है या शो कर रहा है इसके पोजीशन को कि हम इंडिया में रहते हैं। वी लिव इन इंडिया, इन प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, टोनी लिव्स एट उज्जैन। टोनी उज्जैन में रहता है। यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं किया गया है। रूल है कि जब बड़ा स्पेस हो तब हम उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं, जैसे इंडिया, दिल्ली, इसके पहले हम इन दिल्ली, इन इंडिया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उज्जैन छोटा स्पेस है, यानी छोटा स्पेस का संबंध को बताने के लिए हम यहाँ एट उज्जैन का प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब टेबल पर है। द बुक नाउन है और इसका संबंध टेबल से है। और नाउन एंड टेबल का संबंध कौन बता रहा है? ऑन प्रीपोजिशन बता रहा है। इसका अर्थ होता है टेबल पर, किताब है। नेक्स्ट है, आई राइट विथ पेन। किससे लिखता हूँ? पेन से लिखता हूँ। तो राइट वर्ब है। राइट और पेन का संबंध विथ से है और इसका पोजीशन है मैं पेन से लिखता हूँ, विथ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, द कैट इज़ अंडर द बेड। कैट कहाँ है? पलंग के नीचे। द कैट नाउन है, इसका संबंध द बेड से है और इसका संबंध को अंडर शो कर रहा है, यानी बिल्ली नीचे है पलंग के। नेक्स्ट है, द चाइल्ड केम एंड सैट बिटवीन राम एंड श्याम। बच्चा आया और राम और श्याम के बीच में बैठा। और नेक्स्ट है, द टीचर स्टूड अमंग द स्टूडेंट। टीचर विद्यार्थियों के बीच में खड़ी
थी। तो यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ रूल को ध्यान रखना है। बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच के पोजीशन को बताने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है बीच में। इसलिए यहाँ राम एंड श्याम, इसके पहले बिटवीन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द टीचर स्टूड अमंग द स्टूडेंट, और 3 या 4 से अधिक बहुत सारे चीज़ हो या बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसके बीच में पोजीशन को बताने के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है, अमंग द स्टूडेंट। तो दोनों में कितना फ़र्क है, इसे याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द बस कम्स फ्रॉम रांची, बस रांची से आती है। कहाँ से आती है? रांची से आती है। द बस नाउन है, इसका संबंध रांची से है, और फ्रॉम प्रेपोजिशन पोजीशन को बता रहा है कि बस रांची से आती है। नेक्स्ट है भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। कौन मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। तो भोपाल नाउन है और भोपाल का संबंध एमपी से है, और ऑफ प्रेपोजिशन दोनों का संबंध को बता रहा है कि वह मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन शोइंग रिलेशनशिप इन टाइम, टाइम यानी वक्त का संबंध को किस तरह से प्रेपोजिशन शो करता है या व्यक्त करता है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 2017, 2017 टाइम है और इसके पहले इन, वह 2017 में जन्म लिया था। नेक्स्ट है आई विल मेट यू एट 6 o'clock, मैं आपसे 6 बजे मिलूँगा। तो एट प्रेपोजिशन है टाइम के पहले। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज़ ऑन 10 जून, 10 जून को मेरा बर्थडे है। नेक्स्ट है वी प्लेड फुटबॉल फॉर एन आवर, हम 1 घंटे के लिए फुटबॉल खेले। तो यहाँ एन आवर टाइम है, उसके पहले फॉर प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट ही वेटेड फॉर हर, वह उसका इंतज़ार किया टिल 6 बजे तक, टिल मतलब तक। नेक्स्ट है आई डू, मैं होमवर्क फ्रॉम 4 o'clock to 5 o'clock, यहाँ एक वाक्य में फ्रॉम एंड टू यानी यहाँ से यहाँ तक कहने के लिए फ्रॉम टू का प्रयोग करते हैं, और उसके पहले यहाँ देखिए फ्रॉम के बाद 4 o'clock, देन टू के बाद में टाइम है 5 o'clock, यानी मैं 4 बजे से 5 बजे तक अपना होमवर्क करता हूँ। नेक्स्ट है टॉनी केम आफ्टर और बिफोर मी, टॉनी मेरे पहले आया या बाद में आया, दोनों तरीके से हम टाइम को बता सकते हैं, टाइम के संबंध को शो कर सकते हैं प्रेपोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट है अदर प्रेपोजिशन, अदर प्रेपोजिशन में एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन के वर्ड होते हैं, जैसे यू ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट मी, तुम हमेशा मेरे विरोध में बोलते हो। तो यहाँ मी प्रोनाउन है, उसके पहले अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है माई ऑफिस इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, मेरा ऑफिस रोड के उस पार है। तो उस पार बताने के लिए अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट है अ रोड गोज अलोंग द रिवर, एक रास्ता नदी के किनारे से जाता है, यानी अलोंग का अर्थ होता है किनारे, अलोंग द रिवर नदी के किनारे। नेक्स्ट है दे लिव अबव अस, बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, आपके ऊपर भी नीचे भी मंजिल होते हैं, तो उस समय आप कह सकते हो दे लिव अबव अस, वे हमारे ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ अराउंड 30, 30 ये काउंटेबल नाउन है, उसके पहले अराउंड, अराउंड का मतलब होता है लगभग, वह लगभग 30 साल का है। नेक्स्ट है वी आर गोइंग बाय कार, हम कार से जा रहे हैं। नेक्स्ट है आई शैल कम विद इन अ वीक, ये टाइम का संबंध को भी बताता है।